नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 5 जून को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख मोड़ आया और इस मोड़ के रूप में देखा गया कि टीडीपी अर्थात तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें प्राप्त हुई। 16 सीटें ही प्राप्त होने के साथ-साथ सरकार बनाने के लिए इस पार्टी की अहमियत काफी बढ़ गई। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के द्वारा पहले से की जा रही आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो मांग है वो फिर से दोहराई गई। अब पहले तो इनकी मांग पर उतना ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि पहले के जो चुनाव थे उसमें उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार इनको प्राप्त 16 सीटें उनकी इस मांग में वजन पैदा करती हैं। तो इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि अन्य राज्यों के द्वारा भी इस प्रकार की मांग की जाती है। वर्तमान में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक अन्य सहयोगी जो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी के द्वारा भी बिहार को विशेष राज्य दर्जे दिए जाने की मांग पहले भी की जाती रही है। उड़ीसा के द्वारा भी इस प्रकार की मांग की जाती रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से यह सवाल प्रासंगिक हो जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, आखिर इसके लिए मांग क्यों की जा रही है। तो आज के संदर्भ में इसी बात को हम समझेंगे। आंध्र प्रदेश ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा इस शीर्षक के अंतर्गत। सबसे पहले हम उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिसके अंतर्गत आज की यह चर्चा केंद्रित होगी। बात खबर और हालिया घटना की हमने, क्या होता है विशेष श्रेणी का दर्जा, इससे क्या लाभ होते हैं, इसको निर्धारण करने के क्या क्या वो मानदंड, वो कारक होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं, इससे लाभ होगा और इसकी कुछ चिंताएं भी, उन चिंताओं पर भी एक नजर डालेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो हमारी परिपाटी होती है, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से इस पूरे के पूरे खंड को आप देख सकते हैं। खबर की अगर बात करें तो खबर है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडूज बिग डिमांड एंड द बीजेपीज कंपल्शंस। अब ऐसे में इस खबर के स्रोत को आप बता दें, यह खबर है द इंडियन एक्सप्रेस से। अब इस खबर के आलोक में हम बात करेंगे। सबसे पहले विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। पहले भी जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ उस समय 2014 में ये मांग की गई थी, तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया भी गया था और वहां से इनकी मांग पर उतनी तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन एक बार फिर ऐसे समय में ये मांग दोहराई जा रही है जब बीजेपी की मजबूरी है कि वो इनकी मांग पर विचार करे। ऐसे समय सबसे जरूरी है यह समझना कि विशेष श्रेणी का यह दर्जा क्या होता है, आखिर क्या वो ऐसे लाभ होते हैं जिससे बार बार जिसको दोहराते हैं ये प्रदेश। तो देखिए, केंद्र द्वारा निर्धारित राज्यों का एक प्रकार का वर्गीकरण है, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। इस वर्गीकरण में क्या होता है, ऐसे राज्यों को उस विशेष श्रेणी में रखा जाता है जो राज्य सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या भौगोलिक रूप से पिछड़े होते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की यह कंडीशन होती है कि वो सोशली बहुत पिछड़े हों, इकोनॉमिकली पिछड़े हों, ज्योग्राफिकल कंडीशन या तो उनकी ऐसी हो कि वहां पर पिछड़ापन हो। इस आधार पर एक विशेष वर्गीकरण किया जाता है, विशेष श्रेणी बनाई जाती है। ऐसा सबसे पहले कब हुआ, तो ऐसा सबसे पहले 1969 में देखने को मिला जब 5वां वित्त आयोग जो था, महावीर त्यागी की अध्यक्षता में, इसने अपनी सिफारिश की और 5वें वित्त आयोग में इस बात की सिफारिश की और यह कहा गया कि ऐसे राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसी के तहत आप देखेंगे इस जो सिफारिश हुई, इसके बाद कुछ ऐसे राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, इनको पहली बार 1969 में यह दर्जा दिया भी। लेकिन खास बात आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान है उसमें कहीं भी स्पेशल इस प्रकार के राज्यों के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात भारतीय संविधान में कहीं नहीं की गई है, बल्कि ये जो था वो जो प्लानिंग कमीशन होता था उसके तहत, राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत इसको सहायता दी जाती थी, ऐसे राज्यों को सहायता दी जाती थी। तो देखिए, ये है कुल मिला के इसका एक वर्गीकरण। अब देखें कि बाद में इसमें कुछ संख्या बढ़ती गई। शुरू में 3 राज्य रहे, बाद में इसमें संख्या बढ़ी और ये तमाम राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 11 राज्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भी यह 11 राज्यों को इस प्रकार का दर्जा देता है। लेकिन ये ऊपर के जो राज्य दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें असम, नागालैंड, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना, तो तेलंगाना भी इसमें सम्मिलित हुआ था। लेकिन वर्तमान जो स्टेटस है 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके तहत इसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ और यहाँ पर तेलंगाना यहाँ से बाहर निकल गया। क्यों निकला, अब इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य जो 8 राज्य हैं वो शामिल हैं और साथ ही 3 पहाड़ी राज्य ही केवल अब इसमें सम्मिलित हैं। और 3 पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3 इसमें सम्मिलित हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान में भी यह संख्या 11 ही है और 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा
इस दौरान समाप्त कर दिया गया। अब देखिए इसके लिए क्या कुछ आधार होता है, क्या वो मानदंड होते हैं जो कि विशेष राज्य दर्जा दिए जाने के लिए जरूरी हो। उन मानदंडों पर अगर एक नजर डालें तो देखिए एक तो वहां का एरिया जो होना चाहिए, अगर वो बहुत पहाड़ी एरिया है, वहां की जनसंख्या बहुत विरल है, वहां पर रहने लायक कंडीशन दुर्गम है, वहां की सीमा ऐसे किसी जगह से लगती है, किसी देश से लगती है कि उसका रणनीतिक महत्व तो ज्यादा हो जाता है, साथ ही आर्थिक संरचना वहां की बहुत बेहतर नहीं है, साथ ही अगर आप देखें राज्य वित्त की जो पूंजी है उसमें भी कुछ दुविधा की कंडीशन है, तो ऐसी दशा में उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो पहाड़ी इलाका होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम होना चाहिए, विरल जनसंख्या होनी चाहिए, जनजातीय जनसंख्या का एक अगर बड़ा हिस्सा होगा, ये कंडीशन बनती है, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, आर्थिक और आधारभूत संरचना जो होगी, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बहुत पिछड़ा होगा तब भी, और राज्य के वित्त की अर्थव्यवस्था अव्यवहार्य प्रकृति का मतलब कि वो ऐसी संरचना नहीं है जो व्यवहारिक हो, जिससे कि वहां के राज्य की गति आराम से चल सके। ऐसी जो दशाएं होंगी तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। साथ ही आप ध्यान रखें गाडगिल सिफारिश के आधार पर ही यह मानदंड निर्धारित किए गए थे। आगे अगर आप देखें तो केंद्र प्रायोजित इससे क्या क्या लाभ होगा, तो देखिए लाभ होगा तभी इसकी डिमांड हो रही है। तो केंद्र के द्वारा जो योजनाएं होती हैं, केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, उसमें आवश्यक निधि जो होती है, जो उसमें जो सहायता दी जाती है, उस निधि में अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो आपको 90% भुगतान केंद्र के द्वारा किया जाता है। ऐसी दशा में जबकि सामान्य कंडीशन में अमूमन आप देखेंगे तो वो 60 से 75% के बीच होता है। तो ऐसी दशा में केंद्र द्वारा मिलने वाली जो सहायता है वो बढ़ जाती है, और शेष निधि इसमें जो होगी वो राज्य द्वारा ही दी जाएगी। और वित्तीय वर्ष में क्या होता है, अगर कोई राशि आपको दी गई, कोई धन आपको दिया गया, अगर आपने उस धन को पूरा धन आप खर्च नहीं कर पाए, कुछ राशि आपकी बच गई, तो बची हुई राशि क्या होती थी, वो विलय कर लिया जाता था, वो समाप्त हो जाती थी। लेकिन ऐसी दशा में अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो जो बची हुई राशि होती है वो अगले वर्ष के लिए अग्रेसित कर दी जाती है, अगले वर्ष में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा तमाम ऐसे टैक्सेस होते हैं जैसे कि उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, आय कर, निगम कर, इन सारे टैक्सेस में आपको महत्वपूर्ण रियायतें मिलती, महत्वपूर्ण छूट मिलती है अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो। साथ ही अगर केंद्र के सकल बजट की बात करें, संपूर्ण बजट की बात करें, तो उसमें से 30% हिस्सा ये विशेष राज्य के जो दर्जे वाले राज्य होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये कुछ विशेष छूटें होती हैं, कुछ लाभ होते हैं जिसकी वजह से सभी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसकी डिमांड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कारण ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंताएं भी, चिंताएं क्या क्या हैं, तो चिंताएं ये हैं कि जो केंद्र होता है उसके ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है, जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो केंद्र के ऊपर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर एक राज्य के द्वारा डिमांड की जाएगी तो अन्य राज्य भी इसकी मांग लगातार करेंगे, कि जैसा कि आपने देखा कि जब आंध्र प्रदेश के साथ साथ बिहार भी अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता है, उधर उड़ीसा भी करता है, तो ये भी एक संकट है एक प्रकार का कि अन्य राज्यों के द्वारा की जाने वाली जो मांग है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अब देखिए 14वें वित्त आयोग ने इस चिंता की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उसने कहा कि इस प्रवृत्ति को घटाने के लिए, जो असमानता है, संसाधनों की असमानता है, उसको समाप्त करने के लिए कुछ उपाय किए जाए। उपाय किए जाए क्योंकि सबको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए 14वें वित्त आयोग में सुझाव दिया गया कि हर राज्य में जो संसाधनों का अंतर है, किसी राज्य के पास संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो इस अंतर को कैसे समाप्त किया जाए। तो इसके लिए उसने कहा कि जो कर हस्तांतरण है उसके माध्यम से इसको समाप्त किया जा सकता है। वो क्या था, तो कहा केंद्र से राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी जो होती है, अर्थात जो टोटल राजस्व होता है उसमें जो राज्य की जो हिस्सेदारी होगी उसको बढ़ा दिया जाए। वो 32% जो पहले था उसको 14वें वित्त आयोग ने कहा कि उसको बढ़ाकर 42% कर दिया जाए, ऐसा आग्रह किया गया। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 270 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र द्वारा जो जितना भी टैक्स से जो आय होती है उसको केंद्र और राज्य में उसको वितरित करने की व्यवस्था की गई। इसमें तमाम ऐसे टैक्स होते हैं जैसे निगम कर हो गया, व्यक्तिगत आय कर हो गया, सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, इसका विभाजन किया जाता है। और विभाजन कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। 280 के तहत वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280, इसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और हर 5 वर्ष में यह व्यवस्था होती है जिसमें जो विभाज्य पूल होता है उसमें राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया जाता है। तो ये राज्यों का हिस्सा जो पहले 32% था इसको बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया गया था 14वें वित्त आयोग में। इसमें 15वें वित्त आयोग ने क्या किया कि 42% तो नहीं किया, लेकिन फिलहाल 41% जो है वो उसकी व्यवस्था को इसने जारी रखा। और ये कहा गया कि जो स्पेशल जो स्टेटस होता है वो हर राज्य को, विशेष राज्य का दर्जा हर राज्य को देना संभव नहीं है।
इससे तमाम और राज्य होंगे जहां पर यह मांग उठ सकती है। ऐसी दिशा में इस बात को हतोत्साहित करने के लिए यह किया गया कि संसाधनों में जो अंतर है, जो भिन्नता है, उसको किस प्रकार कम किया जाए। तो इस ये जो योगदान है, ये करों का जो बंटवारा है, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया जाए। फिलहाल ये 41% है। तो ये चिंताएं थी और ये व्यवस्थाएं की गई, लेकिन फिलहाल फिर से एक बार ऐसे राजनीतिक संकट के बीच में यह मांग उठी है कि देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें आने वाली भविष्य की जो सरकार है वो क्या निर्णय लेती है और किस आधार पर सरकार का गठन होता है। इससे पहले कि हम अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की ओर चले, आज के लिए आपको एक सूचना दे दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ हो चुका है और इसकी कक्षाएं 26 जून से प्रारंभ हो रही हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 9311406441 पर आप कॉल कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। मुझे उम्मीद है कि आप सही और सटीक जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को विशेष श्रेणी का दर्जा वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। कौन सा वित्त आयोग था? आपको सही जवाब देना है। तीसरा, चौथा, पांचवा या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहे अपने लक्ष्य की ओर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।